हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आप लोग व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। मैंने बताया था कि मैं जब शॉप खोलूँगी, सामान भर लेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैंने अब सामान भर लिया है शॉप में, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शॉप में क्या क्या सामान है और क्या क्या बेचते हैं हम लोग। हमारा जो शॉप है उसमें राशन भी है और कॉस्मेटिक भी मैंने ऐड कर रखा है। कॉस्मेटिक ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत, जैसे लड़कियों के लिए झुमका हो गया और लेडीज़ों का जैसे चूड़ा वगैरह या बंद है, सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह, ये सब मैंने रख रखा है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ इतनी मतलब डेवलप एरिया नहीं है, कोई पॉश इलाका नहीं है जो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीदेंगे। थोड़ा बहुत जैसे ऐसे ही चलता है, लोकल मार्केट जैसा है, ज़्यादा मतलब हाई फाई इलाका नहीं है यहाँ पे। जो ये लोग ही रिकमेंड किए हैं वो सामान मैंने रख रखा है। जैसे कि खाने पीने का आइटम है हमारे पास, दाल चावल ये सब राशन की दुकान में यही तो होता है। और बच्चों की चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये सब स्टेशनरी का भी सामान मैंने रख रखा है। ये स्टेशनरी का सामान है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी और चार्ट पेपर वगैरह, कलर और ये है चॉकलेट है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको चॉकलेट का ज़्यादा रिकमेंड होता है लोगों का। ये सब खिलौने वाले चॉकलेट्स वगैरह हैं जो बच्चे ज़्यादा चॉइस करते हैं, लेते हैं। और बाकी जो राशन के दुकान में सब कुछ होता है अवेलेबल, वो सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा इधर मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने कॉस्मेटिक आइटम रखा है। पर इन लोगों को ज़्यादातर लोकल चीज़ें पसंद आती है, पर हमारे पास लोकल चीज़ें मैं रखी नहीं हूँ क्योंकि शायद मैं नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग सस्ते प्राइस वाले चीज़ को पसंद करते हैं। फिर भी मैंने रखा है, जैसे चाहिए वो ले लेंगे। और ज़्यादातर मेरी ये सब चीज़ें जो हैं कॉस्मेटिक का, वो ऑनलाइन जाता है मीशो पे। हम लोग मीशो पे भी इसको डालते हैं, गया भी है पहले भी। और हमें समय नहीं मिल रहा था ये ब्लॉग बनाने के लिए, हम लोग काफ़ी व्यस्त हैं अभी, तो इसलिए ब्लॉग आ जाएगा। और दुकान में सब कुछ मतलब राशन का जो भी चीज़ें होते हैं वो सारा कुछ है। शायद सारा तो नहीं भी हो सकता है क्योंकि कोई किसी न किसी चीज़ की कमी कहीं ना कहीं होती है, या यहाँ भी होगा, लेकिन कोशिश किए हैं कि जो भी राशन के शॉप में होता है वो होगा। और यहाँ पे मेरा जो है शॉप वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 10 बाई 10 का कमरा हुआ करता था कभी, तो इसी में मैंने गेट वगैरह निकलवा के और खिड़की निकलवा के और तो आगे में शटर डाल के तो शॉप खोले। और यहाँ जो आता है सामान इसमें वो आ जाता है। और बाकी इस तरीके से ये फ्रंट है इसका, जहाँ काउंटर रखा है ये फ्रंट है। और इधर से हमारा पार्किंग एरिया है और इधर सीढ़ी है जिसको जीना बोलते हैं, यहाँ स्टेयर्स है। तो इधर से हमने एक गेट है, इधर से हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं इधर से। और जो हमारा शॉप का और सामान है वो पीछे जो हमारा कमरा है इधर भी हमने स्टॉक कर रखा है। ये हमारा शॉप का ही कुछ कुछ सामान जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इधर स्टॉक कर रखा है। इस कमरे में कोई नहीं रहता है, बस ये खाली रहता है। एक बेड भी एक खाली पड़ा हुआ था, तो इसी पे सब सामान रख दिए हैं ताकि मॉइस्चर से ख़राब ना हो। और ये सब जो सामान है ये मशीन का सामान है, जो दोंगा प्लेट वगैरह बनता है उसका सामान है। ये सोफ़ा भी हमारे लिए यूजलेस हो गया है क्योंकि अब जगह नहीं है हमारे पास। जब से बिजनेस किया है जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कमरे को
मतलब गोडाउन जैसा बना दिया है। कभी ये कमरा हुआ करता था, ये बेडरूम था, बच्चे इसमें सोया करते थे, लेकिन अब ये इसका बेड जो है वो ऊपर चला गया है 2nd फ्लोर पे। और ये नीचे का हॉल, यहाँ पे कभी डाइनिंग टेबल हुआ करता था, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल को जो टेबल है वो ऊपर चला गया और यहाँ पे मशीन आ गई है, जो दोंगा प्लेट का मशीन है वो यहाँ मैंने रख दिया है। और ये किचन है, ये भी खाली हुआ करता था, यहाँ पे भी सामान भरा हुआ है। और हम लोग की लाइफ इसीलिए व्यस्त हो गई है। कभी हम लोग 9 बजे उठा करते थे, लेकिन अब जल्दी उठना पड़ता है हमें, शॉप की वजह से 5 बजे उठना पड़ता है। घर का काम हो ना हो, पहले शॉप खोलना पड़ता है। अभी हमें मेड की आवश्यकता है, ढूंढ भी रहे हैं पर कोई मिल नहीं रही है अभी। एक आई भी थी तो काम बताए तो वापस चली गई। यहाँ पे ऐसे हॉल में ही ये मशीन रखा गया है। मशीन यहाँ दोंगा प्लेट बनता है। इस मशीन के चक्कर में हमें दोस्तों बहुत काम करना पड़ा, जैसे कि ये जीना कटवाना पड़ा हमें। ये जीना कटवा के इतना बचा है अब। ये पहले कभी चौड़ा हुआ करता था, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ तक हुआ करता था, ये जीना यहाँ तक हुआ करता था ये पहले। और ये हमारी गैलरी थी, तो मशीन के चक्कर में इसे कटिंग करना पड़ गया हमें। इतना कटिंग किया क्योंकि मशीन हमने ख़रीद लिया था और हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आएगा नहीं, स्पेस कम पड़ेगा, तो हमें काटना पड़ा, इस जीने को कटवाना पड़ा। जीना कटने की वजह से घर भी काफ़ी गंदा हो गया है सब। ये कभी जीना यहाँ तक हुआ करता था। ये जो प्लास्टर दिख रहा है, कल ही हुआ है प्लास्टर, अभी ये ताज़ा ही है प्लास्टर, हाल फिलहाल में कल हुआ है ये। तो यहाँ तक हुआ करता था ये, इतना जीना हमारे कटवाने पड़ गए मशीन के चक्कर में। बट यहाँ से सब सही है, यहीं तक कटा है, यहाँ से सब कुछ सही है। ये देखो यहाँ से सही है सब कुछ। और जो नीचे सामान हुआ करता था, डाइनिंग टेबल वगैरह, वो ऊपर आ गया। और यहाँ से ग्रिल भी कटवानी पड़ गई मुझे। ग्रिल इसलिए कटवाना पड़ गया कि ग्रिल नहीं कटता तो जीना का जो साइज़ था वो कैसे छोटा होता। अभी बहुत कंजस्टेड हो रखा है यहाँ पे, अभी और भी काम करवाना है जो होगा। ये हमारा छोटा सा पार्किंग था, इसमें स्कूटी वगैरह लगता है। गाड़ी तो हमारी बाहर ही रहती है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है गाड़ी लगाने के लिए। सब्जी वाला आता है दुकान के सामने, तो मैं सब्जी ले ली थी यहीं से, फ्रेश सब्जी मिल जाता है। सब्जी लेने के बाद में फिर अब मैं उस दिन का दिखाऊंगी जिस दिन जीना कट रहा था, उसका छोटा सा क्लिप लिया था। बहुत गंदगी का सामना किए हैं, छोटा सा काम के लिए मुझे पूरा घर ख़राब करना पड़ा है। इन भैया को पता चल गया है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बार बार देख रहे हैं इधर। इधर जीना कट रहा था और इधर बारिश भी हो रही थी, तो मैंने अपना बिहारी स्टाइल इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लिट्टी बनाना सोचा कि बारिश हो रही तो लिट्टी बनाएंगे, क्योंकि वर्कर भी थे और लोग, और हम लोग भी नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो हमने सत्तू की ये लिए आटा लगा रखा है। यहाँ पे कचौड़ी छानेंगे, इसके साथ अगर आपको अचार या चटनी कैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ लिट्टी छानने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड गरम कर लिया है। ये देखो करारा गरम लिट्टी तैयार हो गई। और भी नीचे वर्कर आए हुए हैं, जैसे जीना काटने वाले थे और इंजीनियर भी हैं जो मशीन सेट कर रहे थे, तो उनको भी खिलाया था। अब यहाँ पे दोस्तों जीना तो कट गया, उसके नेक्स्ट दिन का है ये ब्लॉग। नेक्स्ट दिन जैसे मिस्त्री को बुलाया मैंने कि इसको प्लास्टर कर देना। ये आया है दारू पी के, इधर दारू पी के आया है। मैंने गंदगी की वजह से मशीन को ढक दिया था, प्लास्टर करने के लिए आया है यहाँ पे। तो एक ही काम को बार बार मतलब कर रहा है, कभी मसाला मिला रहा है, वो धागा ले रखा, पता नहीं कैसा एक धागा ले रखा, उसको बार बार बांध रहा है, खोल रहा, क्योंकि वो नशे में है। वो तो बोल दिया था कि मैं काम कर दूंगा, लेकिन परेशान है वो, क्योंकि पीने के बाद उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, नहीं कुछ सुनाई दे रहा उसको। वो काम तो कर रहा है लेकिन मतलब अनकंफर्टेबल है वो। ये वही मशीन है जिसकी वजह से हमें जीना कटवाना पड़ा, क्योंकि मशीन की चौड़ाई ज़्यादा थी और हमारा जो गैलरी था वो कम था, और जीना की वजह से मशीन अंदर नहीं आ पा रही थी। 1 वीक तक इसको हमको बाहर ही रखना पड़ा था। ये मशीन दोंगा प्लेट बनाती है, कप कटोरी वगैरह। तो इसको ये जो है मशीन वो हमने हॉल में रख दिया है, जगह यहाँ पे था
एक मशीन की वजह से बहुत मुझे काम करना पड़ा है। अभी भी घर मेरा बहुत गंदा है क्योंकि जो जीना कटा था उसके सीमेंट जो होते हैं वो काफ़ी मतलब पूरा गंदगी हो गया घर में, क्योंकि उड़ता है वो कटते समय, इसलिए काफ़ी डस्ट हो रखा है घर। इसीलिए 5 से 6 दिन तक हमारा शॉर्ट्स भी नहीं आया था। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इतना मेहनत करके, इतना काम के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूं आप लोगों के लिए बना के, और आप लोग देखें, एंजॉय करें। जब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम।